नमस्कार। जरा सोचिए, ये जो स्क्रीन हमारे सामने है, ये असल में काम कैसे करती है? ये बस कांच का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो एक जादुई रेक्टेंगल है। और आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि कांच का ये सपाट सा टुकड़ा वो सारी तस्वीरें कैसे बना लेता है जो हम देखते हैं। देखिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि साइंस में छिपा है, और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो फिर चलिए कांच के पीछे झांक कर देखते हैं। किसी भी डिजिटल तस्वीर के बिल्कुल सेंटर तक, उसके दिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बहुत ही करीब से दिखना होगा। जी हाँ, बात हो रही है पिक्सेल्स की। हर इमेज, हर शब्द, हर वीडियो जो स्क्रीन पर दिखता है ना, वो असल में लाखों छोटे छोटे लाइट के डॉट्स से बना है। और यही डॉट्स मिलकर पूरी कहानी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पिक्सल आखिर काम करते कैसे हैं। अच्छा, इसका जवाब एक खास टेक्नोलॉजी में छुपा है जिसने डिस्प्ले के दुनिया में समझे एक क्रांति ही ला दी। नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या जिसे हम सब एलसीडी कहते हैं। अब ये डेफिनेशन सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, एलसीडीज खुद अपनी लाइट नहीं बनाते, वो तो बस अपने पीछे से आ रही लाइट को बड़े स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करते हैं। या तो उसे जाने देते हैं या फिर उसे ब्लॉक कर देते हैं। इससे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक पर्दे या ब्लाइंड की तरह सोचिए। जैसे हम पर्दे को खोलकर या बंद करके कमरे में आने वाली रोशनी को कंट्रोल करते हैं ना, ठीक वैसे ही हर एक पिक्सल अपने पीछे की लाइट को कंट्रोल करता है। या तो उसे पास होने देता है या फिर रोक देता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले पीछे एक बैकलाइट से रोशनी निकलती है, फिर एक पहला फिल्टर उस रोशनी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। इसके बाद आते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। वो इस लाइट को घुमा देते हैं ताकि ये दूसरे फिल्टर से भी पार हो जाएं। लेकिन जैसे ही बिजली दी जाती है, ये क्रिस्टल्स घूम जाते हैं और लाइट का रास्ता ही बंद कर देते हैं। बस यही वो ऑन ऑफ स्विच है जो हर एक पिक्सल को कंट्रोल करता है। लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ ऑन या ऑफ की नहीं है। हर एक पिक्सल असल में 3 और छोटे सब पिक्सल से बना होता है, लाल, हरा और नीला, यानी आरजीबी। और बस इन्हीं तीनों की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके हमारी स्क्रीन करोड़ों अलग अलग रंग बना सकती है। मतलब लगभग हर वो रंग जो हम सोच सकते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक टेक्नोलॉजी समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ इसमें कैसे बदलाव आए। और यकीन मानिए, इसकी जो जर्नी रही है वो कमाल की है। ये सफर शुरू हुआ 70s में सिंपल डिजिटल घड़ियों से। फिर 80s में सेको ने एक टीवी वॉच बना डाली। सोचिए, कलाई पर एक टीवी। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी थी, जिसका मतलब था कि हर पिक्सल का अपना एक स्विच था, जिससे पिक्चर क्वालिटी काफी साफ हो गई। 1988 आते आते शार्प ने 14 इंच का एक कलर एलसीडी दिखाकर फ्यूचर की एक झलक दे दी। और बस 2007 तक तो ये क्रांति पूरी हो चुकी थी। एलसीडी ने उन पुराने भारी भरकम सीआरटी टीवीज को हमारे घरों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ स्क्रीन को देखना काफी नहीं था, अब स्क्रीन को छूकर उसके साथ इंटरैक्ट भी करना था। और बस यहीं से एंट्री होती है टच स्क्रीन्स की। तो अब सवाल ये है कि स्क्रीन को ये कैसे पता चलता है कि उसे ठीक किस जगह पर छुआ जा रहा है। ये सिर्फ पिक्सल कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि हमारे टच को भी महसूस कर रही है। आखिर ये होता कैसे है? जो शुरुआती टच स्क्रीन्स थीं, जैसे पुराने एटीएम या जीपीएस डिवाइसेस में, वो रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती थीं। इसमें होता ये था कि 2 लेयर्स को एक साथ दबाना पड़ता था। ये किसी भी चीज से काम कर जाती थी, चाहे उंगली हो, स्टाइलस हो या फिर पेन की नोक ही क्यों न हो। लेकिन आज के स्मार्टफोन्स कैपेसिटिव स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि स्क्रीन की सतह पर बिजली का एक अदृश्य जाल बिछा हुआ है। और क्योंकि हमारी बॉडी बिजली की कंडक्टर होती है, तो जैसे ही हमारी उंगली स्क्रीन को टच करती है, वो उस जाल में एक डिस्टर्बेंस पैदा करती है और फोन फौरन पता लगा लेता है कि टच कहाँ हुआ है। तो फिर कैपेसिटिव स्क्रीन्स ने मार्केट पर कब्जा क्यों कर लिया? देखिए, रेजिस्टिव स्क्रीन सस्ती तो थीं, पर वो प्रेशर से काम करती थीं। वहीं कैपेसिटिव स्क्रीन हमारे टच के लिए कई ज़्यादा सेंसिटिव थी। उनकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर थी, और सबसे ज़रूरी बात, इनसे हमें मिला मल्टी टच। जी हाँ, वो जो पिंच टू जूम जैसे जेस्चर्स है ना, वो इन्हीं की वजह से मुमकिन हुए। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब उन डिवाइसेस में कैसे काम करता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए,
हमारे फोन की स्क्रीन सिर्फ एक सिंगल लेयर नहीं है, ये तो एक सैंडविच की तरह है जिसमें बैकलाइट, कलर फिल्टर, लिक्विड क्रिस्टल और टच सेंसर, इन सब की लेयर्स एक के ऊपर एक रखी हैं और ये सब कुछ एक अविश्वसनीय पतले से पैकेज में फिट है। तो आखिर में यही है वो जादुई कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन IPS LCD डिस्प्ले जो हमें शानदार कलर्स देता है और ठीक उसके ऊपर एक प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच लेयर। ये टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि ये एक साथ कई टच पहचान सकती है और हमारे हर जेस्चर को समझती है, और इन्हीं दोनों का मिलना हमें वो स्मूथ और खूबसूरत एक्सपीरियंस देता है जिसकी आज हम सबको आदत हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ हमारी स्क्रीन्स पतली, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा फ्लेक्सिबल होती जा रही हैं। भविष्य में क्या पता हमें रोल होने वाली या शायद ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स भी देखने को मिले। खैर, एक बात तो पक्की है, ये जादुई रेक्टेंगल हमें हमेशा सरप्राइज करता रहेगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।